देश के लिए खेल रहे तो पहले देश देखेंगे, रोज़ा तो बाद में भी रख सकते हैं। कि एक वो इतने फेमस है ना, उनको एक बदनाम करने का है। रोज़ा नहीं रखना कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, फ़र्ज़ ज़रूर है। कुछ लोग जो है सेलिब्रिटी को टारगेट करते हैं अपना प्रचार करने के लिए। जो मौलाना जो कह रहे हैं ना कि समी ने गलत करा, उन मौलाना को दौड़ाओ उस मैदान में रोज़ा रख के। नहीं, गुनाह नहीं है, वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेमीफाइनल का मैच चल रहा था, गर्मी का माहौल था, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, उनकी कुछ मजबूरी होगी। रमज़ान का महीना चल रहा है और ये न सिर्फ भारतवासियों के लिए बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद ही अहम माना जाता है। और इसी बीच एक मुद्दा बहुत ही गर्माता नजर आ रहा है जो कि धर्म और कर्म के बीच बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, और इसकी चिंगारी उठी है क्रिकेट के मैदान से। जी हाँ, अभी हाल ही में मोहम्मद शमी जो कि भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो रमज़ान के महीने में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आए हैं। जैसे ही तस्वीर वायरल हुई तो मुस्लिम समुदाय के एक मौलाना ने इसे ऐतराज जताया, इसे इस्लाम का गुनहगार करार दे दिया और कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए गलत संदेश देता है। इस समय मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, तो आइए मुसलमानों से ही जानते हैं कि मौलाना साहब और मोहम्मद शमी के कोल्ड ड्रिंक पीने पर उनकी क्या राय है। आइए जानते हैं जनता की राय। तो हमारा सवाल ये है कि अभी शमी ने रोज़े के दौरान जो जूस पिया है उसको मौलाना ने गलत करार दिया है, कहा है कि ये एक गुनाह है। तो आपको क्या लगता है कि रोज़े के दौरान उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक पिया है वो क्या गुनाह है? देखिए, एक अपनी अपनी आस्था है, रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा रखना हर मुसलमान पे फ़र्ज है रोज़ा। और दूसरा, मोहम्मद शमी क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि क्रिकेट एक हार्ड वर्क है, उस टाइम पे उन्होंने भाई अपना, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी किसी को भी कोई भी फतवा लिया है। अब कोई ना कोई मजबूरी रही उन पर क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर थे, वहाँ पर गर्मी, दुबई के अंदर गर्मी पड़ रही है जिस टाइम वो क्रिकेट मैच हो रहा था, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। लेकिन उसका कफ़ारा है मुसलमान क्या कहते हैं हमारे इस्लाम के अंदर, तो वो दोबारा रख सकते हैं। अब किसी पे इस तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि रोज़ा अपने लिए फ़र्ज है। रोज़ा ना कि देखिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ, अपने लिए रख रहे हैं, भाई रख रहे हैं अलग, अपने लिए रख रहे हैं, सब पे अपना अपने लिए रोज़ा फ़र्ज है। कि एक वो इतने फेमस है ना, उनको एक बदनाम करने का है, कि बदनाम किया जाए मुसलमान हैं कि देखो इतना बड़ा होने के बाद में रोज़ा नहीं रखे। उन्हें सिर्फ बदनाम करने का, कि उनके साथ अपनी ये नहीं देख रहे कि मजबूरी है क्या क्या है। एक देश के लिए, एक अपने कंट्री के लिए एक खेल रहे हैं जो आदमी, उसके लिए इतना एक बदनामी तो करना, बाकी और कुछ नहीं लेना देना इन लोगों का। और उन्होंने काफ़ी हिंदुस्तान के लिए खेला और काफ़ी नाम कमाया है, और हर मैच में वो कुछ न कुछ अच्छा करते हैं। रोज़ा नहीं रखना कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, फ़र्ज़ ज़रूर है, लेकिन उनके साथ मजबूरी है ना, वो उस वक्त खेल रहे थे इंडिया के लिए खेल रहे थे, कंट्री के लिए खेल रहे, हमारी कंट्री के लिए खेल रहे थे ना। ये तो मौलाना साहब का फतवा अलग है, वो उनका अपना फतवा, वो मौलाना लोग फतवा देने में सबसे आगे आते हैं, खाली बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है। अपना गिरेबान तो झांक के देखें, अपना गिरेबान झांक के देखें, वो किसी प्लेयर को बदनाम इस तरह से नहीं किया जाता है, बहुत ही गलत बात है ये। मौलाना साहब को इस तरह की तकरीर नहीं, फतवा नहीं डालनी चाहिए, ये गलत है। आपको क्या लगता है कि इस समय रोज़े के दौरान उनका ये मुद्दा उठाना कहीं हिंदू मुस्लिम के ऊपर टारगेट करना तो नहीं है? देखिए, आजकल एक फैशन बन गया है, कुछ लोग जो है सेलिब्रिटी को टारगेट करते हैं अपना प्रचार करने के लिए, अपना फेमस होने के लिए। तो मौलाना साहब का जो बयान है, आप किसी भी मुसलमान से या किसी मौलवी से पूछेंगे तो उनका जो फतवा है या जो बयान है वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने ये सब करा है, क्योंकि सेलिब्रिटी है, मुझे कहेंगे वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बड़े सेलिब्रिटी को करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो मौलाना पॉपुलर हो गए, आप भी उनके बारे में चर्चा चल रही है टीवी पे, तो मौलाना का तो मज़ा आ गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रमज़ान में रोज़े जो इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ेगा आदमी, अपने लिए पढ़ेगा, उसका सवाब जो मिलेगा उसे खुद मिलेगा। जो मौलाना जो कह रहे हैं ना कि समी ने गलत करा, उन मौलाना को दौड़ाओ उस मैदान में रोज़ा रख के, उन्हें पता चल जाएगा कैसे रोज़ा रखा जाता है। जो मेरी बात अगर पूछ रही हो मौलाना तक, तो वो मौलाना जो है वहाँ पे बॉलिंग करे और फील्डिंग करके देखे रोज़े के अंदर, उन्हें पता चल जाएगा। तो ये सब प्रचार का तरीका मौलाना साहब का, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जल्द ही इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच होने वाला है, फाइनल्स होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। इंडिया अच्छी बैटिंग कर रही है, अच्छी बॉलिंग कर रही है। इंडिया
बेस्ट है। न्यूजीलैंड का हराएगी इंशाल्लाह इंडिया। एक और सवाल है मेरा आपसे कि अभी सेमीफाइनल्स में रोज़ा चल रहा है और शमी का एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई है जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि ये गुनाह है? नहीं, रोज़ा तो फ़र्ज़ है, लेकिन देश के लिए खेल रहे तो पहले देश देखेंगे। रोज़ा तो बाद में भी रख सकते हैं, पहले वो देश को देखेंगे। सही कर रहे हैं, अपनी एनर्जी के लिए प्रोटीन ले रहे हैं वो, ताकि वो बॉलिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। वो पिएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी। रोज़ा तो बाद में भी रख सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हर मुद्दा धर्म से जोड़ देना गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो इंडिया के लिए खेल रहा है, अपने देश के लिए खेल रहा है, इंडिया के लिए खेल रहा है, इंडिया को जिताने के लिए चाह रहा है। वो अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, वो तो अच्छा कर रहा है वो। तो इस बार इंडिया जीतेगी? इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी। वो उसकी अपनी मर्जी है, वो रोज़ा रखे या ना रखे। मौलाना अपनी जगह ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, उसकी मर्जी है, वो रोज़ा रखे। उसका धर्म, दीन, इस्लाम सबका अलग अलग है, अपनी मर्जी के साथ इंसान काम करता है। वैसे एक यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं, यहाँ पे किसी का रोज़ा है, किसी का रोज़ा नहीं है, हम उसके लिए उसको कुछ नहीं कह सकते। हम उससे कंपेयर थोड़ा करेंगे कि हमारे खेल रहा है, हमारी इंडिया की तरफ से खेल रहा है, वो ये अच्छी बात है। तो अगर शमी ने रमज़ान के दौरान रोज़ा नहीं रखा तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है, वो उसकी मर्जी है, उसका ईमान है, उसका आखिरत में आकर उसका हिसाब होगा, क्या करता है इंसान, क्या नहीं करता। मरने के बाद उसका हिसाब खुद होगा। अच्छा हमारे के साथ अच्छा ही वो सिला होगा उसका, इसमें किसी को वो नहीं करना चाहिए। बाद में बोल सकता है आप रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, ये कर सकते हो आप, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकता। हाँ तुम रखो, रोज़ा रखी रहो, बस। चीज़ इंसान कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो आपको, जैसे मौलाना साहब ने ये कहा कि इससे जो है हमारे मुस्लिम समुदाय में एक गलत संदेश जाएगा, तो आपको क्या लगता है? अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। वो बिल्कुल सही खेल रहा है, देश के लिए खेल रहा है। रमज़ान रखे या नहीं रखे वो उनके ऊपर बात है। फिलहाल देश के ऊपर खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब रमज़ान रखेगा, वो अपने नहीं रखेंगे। कोई भी सही भाई जो रखता है वो अपने नहीं रखता है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, फाइनल्स हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इंडिया जीतेगी हमारी। देखो जैसे कि क्रिकेट का है तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वहाँ दुबई में मैच हो रहा है, अबू धाबी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो ये कोई इस पर वो बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि वो इंडिया के लिए खेल रहा है, रोज़ा कोई मुश्किल नहीं है, वो बाद में भी रख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट। बरेली के एक मौलाना ने इसे गुनाह करार दिया है, तो आप क्या कहेंगे? देखो कुछ आलिम ऐसे हैं जो बहुत चीज़ों में फतवे जारी कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के लिए खेल रहा है ना मोहम्मद शमी, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होने वाला है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके का मुद्दा उनको परेशान करने जैसा है? नहीं, बिल्कुल परेशान करने जैसा, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है इस चीज़ को लेकर की। तो ये जो मोहम्मद शमी की जो ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो रोज़े के दौरान जूस पीते, एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नज़र आए हैं, इस पर बवाल खड़ा हुआ है। बरेली के जो एक मौलाना है शाहबुद्दीन रज़वी, उनका ये कहना है कि गुनाह है, ये जो संदेश है हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए गलत दिया जा रहा है, ये गलत है। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या ये गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेमीफाइनल का मैच चल रहा था, गर्मी का माहौल था, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, उनकी कुछ मजबूरी होगी। और ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं, अब उन सबको टीवी पे थोड़ी दिखाया जाएगा। यहाँ ओखला के अंदर 85,000 आदमी ऐसा होगा जो रोज़ा नहीं रख रहा, तो सबको टीवी पे थोड़ी दिखाया जाएगा। मौलाना का इसमें कुछ ये है कि अपने आप को फेमस करना, अपने आप को उस चीज़ के लिए ये ऐसा बयान देना, इन बयानों से बचना चाहिए। मुबारक महीना चल रहा है, इबादत का महीना है। मोहम्मद शामी को भी पता है, हर चीज़ को, हर किसी को पता है। उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, उनसे बिना जाना, बिना पूछे कि क्या मजबूरी थी। उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्होंने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया के लिए, और इंडिया मैच जीता है। 9 तारीख को हमारे मुल्क का फाइनल है, जो कि दुबई में खेला जाएगा, जहाँ बहुत गर्मी होती है। हो सकता है 9 तारीख का भी रोज़ा ना रखें। तो इस पर पहले ही ये फतवा दे देना कि गुनाह है और ये है, ये पता नहीं मौलाना साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, इसे राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक उसका हौसला बढ़ाना चाहिए मोहम्मद शामी का। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह जीत के आएगा हमारा मुल्क, सबका नाम रोशन होगा। अब उस पर इस तरह की बात कहना कि इन्होंने गुनाह कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, बहुत गलत बात है। इस तरह से बचना चाहिए। अपने आप को फेमस करने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है तो इस चीज़ से बचना चाहिए। हो सकता है कुछ और भी मजबूरी रही हो उनकी, उन्हें समझा। अगर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने गुनाह किया है तो उनको पर्सनली ये नहीं कि आप टीवी पर बैठ कर उनकी बात बयानबाजी करें। आप उनसे टाइम लें, उन्हें बताएं, उनसे पूछें कि रोज़ा आपने क्यों नहीं रखा। एक हमारे दीन में यह है कि आप दावत दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं 2 से 3 मरतबा कि आप रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, ये चीज़ें करें। लेकिन ये नहीं कि आप किसी की लिए टीवी पर बैठ के ये कहें कि गुनाहगार है, गुनाह कर दिया, ऐसा कर दिया। हमारी आने वाले जो बच्चे जनरेशन है उस पर इसका असर पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात गलत है, बिल्कुल ये बात गलत है।
तो ये थी जनता की राय कि आखिर जनता क्या सोचती है मौलाना रज़वी साहब के बयान पर और शमी के जूस पीने पर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ ही तृप्ति द्विवेदी, कैमरा पर्सन राजीव के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।